तो अच्छा जैसा मेरा कार्यकाल था वैसा ही इनका भी रहेगा। यही है कि थोड़ा टाइम कम मिलेगा इनको। नहीं, क्या कहिएगा पंचायत वाले लोगों को? यही वोट दीजिए, जिताइए और अपना गांव विकसित कीजिए। जिताइए गांव की बेटी। गंभीर का है वो जी, हंसो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम लाइव और मैं आपके साथ हूं हर्षराज बरहैया के जैतपुर पंचायत में उपचुनाव हो रहा है मुखिया का। और इस समय ये प्रखंड अंचल कार्यालय है और नॉमिनेशन दाखिल करके बरसा बाहर आई है। जैतपुर पंचायत के बारे में बता दें कि पिछली बार जो सोनम मुखिया थी, सोनम कुमारी का शिक्षिका के बाद वहां पर पद खाली हो गया और उप मुखिया के पास इस समय पंचायत का कारोबार था। और हमारे साथ वर्षा है। वर्षा, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। युवा हो, युवा चेहरा आई हो, क्या करोगी? जो मेरे पापा मेरे दादा आज तक करते आए हैं उसी के काम को आगे बढ़ाएंगे। लगातार तुम 3 टर्म से वहाँ मुखिया तुम्हारे परिवार है। एक समय पहले चाची थी, फिर बाबा से आ रहा है तुम्हारा मुखिया पद्धति। क्या लग रहा है इस बार आपका क्या रहेगा स्थिति? वही रहेगा, उसमें और ज्यादा विकसित होगा। सबका साथ सबका विकास। हाँ। हाँ पहले से मन बना लिए थे चुनाव में उतरने के लिए? हाँ हाँ? हाँ। विजन क्या रहेगा चुनाव में? यानी विजन यानी क्या आकांक्षाएं हैं कि हम जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे पंचायत में? समाज सेवा जो आज तक होते आ रहा है, जो मेरे पापा थ्रू दादाजी के थ्रू। यानी आपका एक तरह कहना है कि पंचायत में जो विकास बचा है वो विकास को सरजमीन पर उतारने का मेरा 110% कोशिश रहेगा। हाँ? जहाँ तक अभी नहीं पहुँचा उससे आगे पहुँचाना है काम को। युवा का भागीदारी राजनीति में बहुत आ रहा है, तो क्या आप ऐसे भी और भी पंचायत है जो अगले चुनाव में युवा उतरेंगे मैदान में आपको देखकर? हाँ बिल्कुल। कितना % आपको लगता है कि युवा को इस चुनावी मैदान में उतरना चाहिए? अब ज्यादा तो एक्सपीरियंस वाले को ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं होता। आपके पास तो दोनों चीज है ना, हाँ। युवा है, पापा को देखते आई हैं, सबको बाबा को देखते आई हैं, तो अनुभव का कमी तो नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ? नहीं। क्या कहिएगा पंचायत वाले लोगों को? यही वोट दीजिए, जिताइए और अपना गांव विकसित कीजिए। जिताइए गांव की बेटी को और गांव का विकास करिए। हाँ पंचायत का विकास हाँ करिए ना। हाँ। हमारे साथ इनके पापा राकेश दा है। राकेश दा, बेटी को चुनाव मैदान में उतार दिए हैं, क्या कहना है? पहले तो बोलूँ तुमको बहुत बहुत बधाई एवं जैतपुर पंचायत के गार्जियन को प्रणाम एवं सभी नौजवान एवं ग्रामीणों को नमस्कार और बधाई है कि पंचायत चुनाव में हमारी बच्ची खड़ा हुआ है। सब लोग मिलके मदद करें और ग्राम पंचायत को विकास को आगे बढ़ावें। समय अगले चुनाव का बहुत साल 2 साल बचा है, इतना हड़बड़ाहट क्यों था कि बेटी को उतारना पड़ा? अगले का चुनाव का तैयारी करते। महिला सीट था और अगले हम 5 साल के लिए नॉमिनेट चुने गए थे, लेकिन मुझे परिस्थिति ऐसा आया कि सोनम कुमारी को टीचर में हो गया तो उसको टीचर में ही करना पड़ा। तो इसलिए सेवा ही मेरा कर्म है और कर्म ही मेरा पहचान है। जनता का सेवक हूँ, सेवा करना मेरा कर्म है और कर्म मेरा पहचान है और इसी के साथ मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। जब आप सोनम कुमारी जब शिक्षिका बन गई, पद खाली रिक्त हो गया, तो उस समय अगर पंचायत में आप घूमते होंगे तो जनता का क्या आपके पास बोल था कि आप कुछ कह रहे थे, जनता इंडिकेट कर रहे थे? सब लोग कहे कि इस्तीफा तुम दबा दो और फिर तुम चुनाव मैदान में आ जाओ। सब गार्जियन से हम सलाह ले लिए हैं, सब लोग का आशीर्वाद है कि चुनाव मैदान में हमारी बाजी होगा। जीत का आश्वासन? जीत तो एकदम स्वस्थ है कि चुनाव जीतेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता का सेवक हूँ, इसलिए जीत हमारी निश्चित है। चेहरा डाउन का है? चेहरा डायबिटीज है थोड़ा सा, इसलिए गड़बड़ाहट नहीं ना? कोई हड़बड़ाहट हमारा प्रत्येक दिन का यही काम है, इसलिए प्रत्येक दिन का, इसलिए 365 दिन हम चुनाव एक मूड में रहते हैं, इसलिए चुनाव से कोई हमको अच्छी नहीं है। पंचायत वाले लोगों को क्या कहिएगा? पंचायत को आगे बढ़ाना है, विकसित करना है, हमको साथ देंगे सब लोग और चुनाव हम जीतेंगे, पंचायत को आगे बढ़ाना है। एक गाना का बोल है, दुश्मन बन गया दोस्त वो पुराना। तब जो दोस्त था वो भी चुनावी रण में सुन रहे आ रहा है आपका। राजनीति में कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सब लोग लोकतंत्र का पर्व है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सब लड़ सकता है। लोकतंत्र है और राजनीति में कोई भी आकर चुनावी मैदान में खड़ा हो सकता है, उसमें दुश्मन कोई नहीं होता। ये राकेश कुमार का कहना था। हमारे साथ ऋषु जी हैं।
क्या रिशु जी, समर्थन में वीरूपुर से पहुंच गए हैं एकदम आप। एकदम करीबी आदमी है तो काहे नहीं पहुंचेंगे तब। एकदम मन धन से, हाँ सब कुछ धन से। धन कुल पहुंचा देंगे जैतपुर जहाँ धन का जरूरत पड़ा मुखिया जी को तब। चलिए, क्या है जो भारत प्राइम लाइव पर पहले के चुनाव में आप कई बार इनको देखे होंगे। अब मुखिया तो नहीं कहेंगे, शिक्षिका सोनम कुमारी कहेंगे। आप शिक्षिका बन गई, अब आपकी घरवाली फिर भतीजी क्या लगेगी? बेटी। बेटी उतर रही है चुनावी मैदान में, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, जैसा मेरा कार्यकाल था वैसा ही इनका भी रहेगा। यही है कि थोड़ा टाइम कम मिलेगा इनको, लेकिन अच्छा ही रहेगा, बेटर रहेगा। आप रहिएगा ना साथ में? जरूर। गर्मी का छुट्टियां तो है, अभी तो छुट्टी है, 23 तक तो है, फिलहाल घर में ही है। अपना अनुभव इनको शेयर किए किसी पिछले चुनाव में? जरूर, घर में ही तो रहना है, शेयर क्या करना, सब देख ही रही है। हाँ, हाँ समझ रही हैं। हाँ हाँ, सब समझ रही है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव जीत के लिए सोच के? पिछले बार भी हम बोले थे जीते हैं और जीतेंगे, ये भी जीतेगी ही। चलिए, पिछले बार भी कही थी हम जीते हैं और जीतेंगे ही। हमारे साथ और भी हैं, क्या पहुंच गए हैं पंचायत वाले के साथ? पहुंचे हुए हैं पूरा धन मन से? पूरा धनमन से। अभी कितना से जीत का आश्वासन? अच्छा है, उस अगले बार से अच्छा जीतेंगे। अगले बार से भी अच्छा जीतेगा। हाँ, और जीते हुए हैं, जनता हमको जिताया हुआ है। उसके बाद मेरा परिस्थिति वैसा हुआ था कि फिर कैंडिडेट देना पड़ा, और जनता हमको जैतपुर पंचायत का जनता जिताया हुआ है। जनता हमको जिताए हुए है, बस परिस्थिति के मुताबिक हमने चुनाव मैदान में फिर से आने का ये मेरा समय बचा है। क्या कहना है? भतीजी है, जिताएंगे तन मन धन से, और क्या करेंगे। हाँ मन बना लिया? एकदम मन बनाए। वर्षा युवा है, युवा के साथ कैसे हाँ, रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ। हमारे साथ एक है बड़ा कुर्ता उड़ता आइए ना जी, नेता बन। लेकिन इस बार का स्थिति क्या इस बार भी जीतेंगे, लगे रहते हैं पंचायत में रात दिन है। किसी का काम होता है रात दिन नहीं पूछते हैं, नहीं समझेगा जनता कि हमारे लिए रात दिन एक करता है, हैं? कहीं है दिक्कत। आशीर्वाद दे दिए, और क्या आशीर्वाद दिए कि चुनाव लड़ो, आनंद के साथ चुनाव लड़ो। चुनाव तो लड़ना है ना, चुनाव जब जनता के बीच। आपका आशीर्वाद बाकी रह रहे हैं। अरे हमारा आशीर्वाद, हमारा तो आशीर्वाद, जो चुनाव लड़ता है बड़ा आनंद से आशीर्वाद सबको देते हैं। हम सबको देंगे ना आशीर्वाद, हम वोट थोड़े देंगे, आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद तो एक समाज के बीच जो अच्छे कार्य करेंगे लोग अपने उसको वोट देगा। आशीर्वाद बात एक को पड़ेगा, तब वोटा तो हम नहीं देंगे। आशीर्वाद है कि आराम से जनता का सेवा करो, जनता का सेवा करो, जितना जो सेवा करेगा फल मिलेगा। खूब अच्छा, बहुत अच्छा। हम लोग बहुत विकास किए हैं, पहले भी, इसके पहले भी वहाँ हमारा गांव में 8 नंबर वार्ड जो है वार्ड सदस्य भी हैं, अच्छा विकास भी हुआ है। यानी पहले से विकास करते हुए आ रहे हैं शुरू से कहीं कोई तरह का उनके पास अच्छी नहीं है। जनता के पास वो हमेशा जाती है। एकदम कोई इनका एकदम जनता साथ में है। जनता भी भगवान मानते हैं, ये भी है। चलिए, हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या बबलू सिंह, क्या कहना है? जीतेंगे और क्या। कौन? ये हमारी बच्ची जो ठहरा हुई है, वर्षा कुमारी। वर्षा कुमारी इस बार चुनाव में मार लेगी बाजी। चुनाव में बाजी मारेगी, पक्का मारेगी बाजी, कुछ नहीं किंतु परंतु। क्या कहना है, न्याय के साथ विकास जो कर रहा है उसकी जीत सुनिश्चित हो। न्याय के साथ जो विकास कर रहा है वो सुनिश्चित है। निश्चित यानी वर्षा कुमारी की जीत सुनिश्चित है। कुछ नहीं, हम तो प्रस्तावक है, तो फिर किंतु परंतु कहाँ की कहने लगे। हमारा घर खुटहार। वर्षा कुमारी नॉमिनेशन दाखिल कर ली, क्या जीतेगी और क्या, हम साथ हैं। हाँ, चलिए, वर्षा कुमारी का नॉमिनेशन देख रहे थे, जिन्होंने कहा कि इस बार जो जैतपुर के उनके समर्थक द्वारा आए हैं उन्होंने कहा है जीत मेरी सुनिश्चित है। अब देखना है चुनावी नतीजे के बाद वर्षा का जो ये समर्थकों के साथ जज्बा भर रही है, क्या वो चुनावी मैदान में आने के बाद, वोट पड़ने के बाद ये जज्बा कायम रहता है। जीत होती है यार, ये हार ये तो वक्त के सिलसिले में है, घेरे में है, लेकिन भारत प्राइम लाइव का नजर बना रहेगा। और भी कैंडिडेट भारत प्राइम लाइव बताएगा कौन कौन से उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं इस बार जैतपुर पंचायत से मुखिया पद के लिए। देखते रहिए भारत प्राइम लाइव। आज चूंकि मैंने आज ही ज्वाइन किया है एक मास की ट्रेनिंग के बाद, तो ज्वाइन करते ही आज पहला नामांकन
मेरे जो समक्ष हुआ वर्षा कुमारी का हुआ है, जिन्होंने मुखिया पद के लिए नामांकन किया है। और एनआर की जानकारी मुझे पूर्ण रूप से नहीं है, बट शायद 3 एनआर कटा है अभी। तो मैं अभी एनआर कितने कटे हुए हैं मुखिया प्रत्याशी के? 4 एनआर कटे हैं मुखिया प्रत्याशी के लिए और 2 कटे हैं आपके पंच के लिए। सर क्या है समीक्षा की तिथि कब से है? नामांकन आज कल आखिरी दिन है नामांकन का, 20 तारीख। उसके बाद समीक्षा की जो तिथि 21 से 23 तारीख तक समीक्षा होगी नामांकन की। चुनाव 9 जुलाई को है। 9 जुलाई को चुनाव है। 11 को काउंटिंग है। काउंटिंग के उपरांत रिजल्ट घोषणा की जाएगी। नॉमिनेशन की आखिरी तिथि कल है।